मेरी आवाज अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाँ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਅਮਜਦ ਫਾਰੂਕ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਪਿਓ ਵਸੇਬ ਰੰਗ। ਵਸੇਬ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ अब अपने पार्ट वो इधर तो ना डाले। तेरी आवाज होंगी देखिए लाइव है। ਵਸੇਬ ਰੰਗ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ ਮੈਡਮ ਕੌਸਰ ਸਮਰੀਨ ਸਾਹਿਬਾ, ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿस्तान मुल्तान ਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ और ਇਹਨਾਂ को एजाज हासिल है कि रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की पहली स्टेशन डायरेक्टर है। इन तो इलावा ये पहली खातून स्टेशन डायरेक्टर होने के नाल नाल पहली सराकी खातून प्रोड्यूसर भी हैं और कश्मीर के हकूक वास्ते सराकी दे विच जिहड़े गीत लिखे गए और प्रोड्यूस किए गए बहुत सारा इन्हां दा उहदे विच रोल है। सराकी जबान की पहली सीरत नगार हैं और बच्चे दे वास्ते बहुत सारा काम किए हैं जिन्हें उत्ते नेशनल बुक फाउंडेशन तो भी उन्हें कोई अवार्ड मिले। इवें बहुत सारे बे अवार्ड कई जबाना जानते हैं, 5 जबाना और उहदे विच हूं तो इलावा शेरी मजमुआ इन्हां दा किताब है सफ़र मेरी मोहब्बत का। 4 मरतबा शहरी प्रोडक्शन ते शोबे मुख्तलिफ जिहड़े शोबे हैं उहदे स्टार विमेन और रह चुके हैं और एम्बेसडर ऑफ स्टार दा अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। भी सारे सुनने वालियां को देखने वालियां को सारियां को सलाम अर्ज करनी है और बहुत खुशी थी पई है। सबको ईद मुबारक होवे, तो आपको ईद मुबारक होवे। तो आपको ईद की ढेर सारी मुबारक होए और आवाज ज़ाहिर है आज आवाज है पई बिल्कुल ठीक है सारा साडा अल्हम्दुलिल्लाह। ये ज़ाहिर टाइम तो आज लगे क्योंकि सिग्नल प्रॉब्लम हाँ लाइव दे विच मसाइल ढेर सारे आंदे ने, लेकिन असा चूंकि करना ही लाइव होंदे ते लिहाजा इहदे विच मसाइल असा फेस भी करे नो और इको खुशी नाल असा इहदे च खुश रहनो। ते तुसा ठीक हो? तुहाडी ईद कैसी गुजरी है आज? ईद जी ईद कैसी गुजरी है तुहाडी? खुशी थी पई और बड़ा अच्छा लगता पे। ईद इन दफा पहली दफा मैं अपने वसीब विच मनांदी पई हां क्योंकि 21 साल मैं अपने घर तो दूर रही हां और आज भीड़ भिरावां विच सारे रिश्तेदारां विच ईद मनांदी पई हां और ईद दी खुशियां स्पेशली साकू सारियां को तो मुबारक, लेकिन ई मौके ते मैं कश्मीर दे भीड़ भिरावां को बड़ा याद रखे कि उन्हां दी ईद किवें गुजरदी पई होसी। ज़ाहिर लॉकडाउन विच सब पता लग गए कि थोड़ी देरी घर दे विच रहो तो सब कितनी परेशानी थींदी है और उन्हां को तो तकरीबन साल थी होने वाला है। बिल्कुल सही है तुहाडी गल। वाकई कश्मीर के हवाले नाल अगर देखूं तो साडा जिहड़ा ये थोड़े जाड़े का जिहड़ा लॉकडाउन आ जिहदे च असां साकू सारियां सहूलतां भी मिलदियां पियां, हुकूमत भी साडे नाल है, साडे मसाइल भी हल थींदे पे हैं, सहूलतां भी हैं, लेकिन इहदे बावजूद भी जिहड़ा है असां कितने परेशान आसे ते जिथा हुकूमत भी मुखालिफ होवे, जिथा इमदाद भी ना होवे, जिथा कोई पुछण वाला ना होवे, तुहाडा हस्पताल तुहाडा इलाज करन वाला कोई ना होवे ते वाकई वो जिहड़े न कश्मीरी साडे भाई जिहड़े न वही मुसीबत को दो चार रहे और वाकई मैं समझ दूं कि ई वजह को जिहड़ा उथा जुल्म थींदे पिन, क्या पता हिंदी वजह को भी अल्लाह नाराज थीवे और पूरी दुनिया दे विच जिहड़ी पूरी दुनिया को लॉकडाउन कर दिते। अज पूरी दुनिया लॉकडाउन का शिकार है। बिल्कुल तुहाडी गल जिहड़ी है वो सही है, इवें ही असां समझ दूं। ते ये दसो मैडम क्योंकि साडा जिहड़ा प्रोग्राम है अज इतफाक समझू ही को क्योंकि कुछ चीज़ां ताखीर भी थी वजन तो हुंदा अपना एक हुस्न होंदे ताखीर दा भी और हुंदे विच भी क्योंकि अल्लाह की मर्जी होंदी है और मुमकिन है वो हूं तो बेहतर वाला कम थी वेंदे जिंदे ताखीर भी थी वे। असां ईद दे उते तुहाडी सिलेक्शन कीती है तो को रिक्वेस्ट कीती आसे तुसा ईद वाली रात साकू टाइम दिते वसेब रंग को। पहले तो वसेब ते वसेब रंग तुहाडा इंतहाई मशकूर है और तुहाडी जिंदगी का जिहड़ा सफर है तुसा इतने रेडियो स्टेशंस ते जियो, इतनी जगह ते तुसा काम कीते और हर जगह ते तुसा मंच ते तखलीक कीती चीजें को असरे नौ और तरतीब दिते और अपना एक नाम बढ़ाए। तुहाडा ताल्लुक तो मैं दस देना कि तुहाडा ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ दे नाल है और मुजफ्फरगढ़ तो तुसा ये जिहड़ा सफर कीते और पूरे पाकिस्तान में तुसा अपनी आवाज और खुद पहुंचे हो और परफॉर्म किए और तुसा साबित किए कि एक खातून जी है वो एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर भी थी सकती है, अच्छी शायर भी थी सकती है, अच्छी गीत निगार भी थी सकती है, अच्छी अदीब भी थी सकती है। तो ये सारिया सलाहियतां तुसा आयन क्या मुजफ्फरगढ़ की जी इब्तदाई तालीम इतना असर हा
या क्या है ये साकू जरूर तुसा दसो कि किवें तुसा पढ़ियो तुहाडा जंपल ये सारा सारा वसेब जानना चाहते कि जेकू असा 30 साल कुनू 20 साल कुनू इतना आवाज तो सुनते पे रेडियो रेडियो थ्रू आउट उंजले जिंजले कुछ भी कहना रेडियो हुआ और उंजले कौसर समरीन की आवाज आई और लोग सफर करेंदे पे होंदे हन ते सुनदे पे होंदे हन और या अपने घरें सुनदे हन ते हुकू अज अगर देखते पे तो मैं चाहता कि हुकू और समझन कि कौसर समरीन केड़े महल्ले केड़े घर पैदा थई है केड़े स्कूल पढ़ी है अगू केड़े कॉलेज गई है केड़ी यूनिवर्सिटी गई है और अगू जो पूरा सफर किते तरक्की दा कामयाबियां दा वो किवें किवें कीते ये थोड़ा जिहा तुसां अपने दिल दियां गालियां जिहड़ियां साडे वसेब को दसो वसेब रंग को दसो प्लीज। डाह सिंह मेरा ताल्लुक एक रिवायती घराने नाल है और मेरे नाना जान हाफिज सुल्तान महमूद शहर के 3 मस्जिदां दर्स देने हैं वो बड़े आलम हैं और वाला अम्मी और थोड़ी जी क्रिएटिव सलाहियत उन्हें चाहिए वो शायरी भी करेंदे हैं और बड़ा अच्छा लिखते हैं लेकिन साडा जिहड़ा मुआशरा है उनदे तो पता है कि घरां दे विच बच्चियों को ज़्यादा अगों नहीं आवन दिंदे और मैं भी फेस किया जिहड़े वेले मेरा फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी छपी आई तो मेरे एक रिश्तेदार ने बड़ा इतराज़ किया जो इंदा ना अखबार च क्यों छपे और मेरी वालदा ने कुछ समझाया भी एक ब्लड डोनेशन ते एक शॉर्ट स्टोरी है तो इंदे च इतराज़ करने वाली केड़ी गल है। खैर बहुत ज़्यादा फेस किया लेकिन मेरी अम्मी ने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की थी। मेरी अम्मी ने हमेशा मेरे किते मैं आदि कि सोच ले उन्होंने खिंडाए इन्ना अंधेरिया जिता कि बच्चियों को पढ़ा नहीं लेंदे बच्चियों को अगों नहीं बढ़न लेंदे। अगर अम्मी मेरे नाल ना होंदे तो शायद मैं कौसर समरीन ना होंदी और मैं ज़्यादातर तालीम प्राइवेट हासिल की है BA प्राइवेट MA प्राइवेट और अपने वैसे कॉलेज जिले में सेकेंड ईयर हामी डिबेटिंग सोसाइटी दी मैं बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब थई शायरी करनी हामी डिबेट से बहुत सारे इनामात गिनी स्पोर्ट्स में बिल्कुल माठी हाँ खेडन खुडन का कोई शौक है नहीं बस लिखन पढ़न का ही बचपन तो मैं शायरी की वेले मेरी उम्र तकरीबन 8-9 साल हो सी और आज मैं दूरे नजफ दे दिया तो मैं कोई अपना बचपन याद आवेंदे स्कूल के जमाने बहुत सारी खूबसूरत किताबां नगमिया के धुना उत्ते मिली नगमे बनाने पढ़ने वाल उन्होंने ब्याज तैयार करनी तो ये सारे गालियां भला मैं मुल्तान में बच्चों के प्रोग्राम में आवन लगी और बच्चों के प्रोग्राम में नज़मा और शायरी करनी हमें मैं मेरा हाली मैट्रिक का रिजल्ट ना आया मैं पहले ड्रामे काम किया लीडिंग रोल किया हीरोइन का फखर बलोच साहब साडे प्रोड्यूसर हैं। खैर सफर चलता रहा वाल मैं एज प्रोड्यूसर ज्वाइन किया इन दौरान काफ़ी सारे अवार्ड्स घिन चुकी हमें पहले एजुकेशन जी मैं स्कॉलरशिप घिन चुकी हमें तो बस चल सो चल सफर जारी है पिया और हाली तक जारी है पिया मैं सीखती पई बिल्कुल सीखती पई। कितना अरसा थी गया तो आपको ब्रॉडकास्टिंग दे विच मैं तो शुक्रिया अदा करना नहीं नहीं तो मेरे वास्ते एजाज है मेरे वास्ते मैं अपने वसेब दे दोस्तें को दसेंदा पिया बल्कि सारे सुनने वाले को कि मेरे को ये बहुत बड़ा एजाज हासिल है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तुसां जी बेटी जी मुजफ्फरगढ़ की बेटी साडे वसेब की बेटी ने इस्लामाबाद वनते एबटाबाद कोई ऐसा स्टेशन कोई नहीं जिथा तुसा वन के यकीन करो जिथा भी गयो तुसा उथा एक आवाज और तुहाडी जेड़ा है ना फिजाएं दे विच जेड़ा है ना वो आवाज और फैलदी और लोग उसको सुनते हैं और जेड़ा तुसा 5-4 ज़बाने दे विच शुरू दे विच इंट्रो देंदो तुसा ओ बखैर रागले ते पता नहीं वो क्या क्या मैं तो वो नहीं ते ओ खुश आमदीद वेलकम जी आया नु ते यानी वो इतना बखैर रागले हां ते ये सारी चीज़ां जेड़ी हैं ताकू असा वक्त दे दे क्यों और मैं समझदा कि वो आवाज जेना मैं खुद भी मतलब नहीं मैं सच्ची गाल मैं हूं वक्त दा फैन हां जिसले मैं आप एक जॉब ते गाड़ी चलेंदे आसे ते रेडियो ही उंजले गाड़ी दे विच तुसा रेडियो सुन सकदो ते मैं उंजले सुनदा हूं ते इतनी जबरदस्त आवाज लेकिन आज मेरे को मैं समझदा कि मेरे अल्लाह दा एक करम है कि एक अच्छी आवाज
जे को मैं समझदा हम कि आज मैं उहदे नाल बैठ के गुफ्तगू करेंदा पिया और मेरे को हूं को मजीद सीखण दा मौका मिलदा पे। मैं हूं लाइव सैशन दे विच वर्कशॉप दे विच मैं एक उस्ताद दे नाल बैठा और आवाज दा और ब्रॉडकास्टिंग दी लाइन दा एक बहुत बड़े उस्ताद दे नाल मेरा बाहुन मेरे वास्ते एजाज है। अच्छा नहीं नहीं वो गल नहीं वो एक अलग आवाज असा सुनते आसे ते हिंदे नाल ताकू शायद ये फर्क पोए कि भी मैं बहुत पहले दा सुनदा हम ते इतनी पुरानी आवाज इतनी भी पुरानी कहनी असा भी इतने पुराने कहनी ते मेरे नाल ही वेले इतने लोग ताकू मैडम इतने लोग देखते पे आसिफ खितरान साहब माशाअल्लाह सलामत रहो और साडे साबिक जेडे डायरेक्टर जनरल रेडियो हैं वो तो माशाअल्लाह तुम्हारे वास्ते उन्हें दियां बड़ी प्रेयर्स और बेस्ट विशेस हैं। आसिफ खान दियां भी हमेशा बड़ा मोहब्बतें दा उन्हें पैगाम दिते जितना भी लोग तुहाडे नाल काम कीते मैं उन्हें दे लफ्ज नहीं बयान कर सकदा। मैं ताकू दसा ते खुर्शीद मलिक साहब दे जेडे अल्फाज हैं कि उन्हें आखे कि तुसा मैं नहीं उन्हें नाल गाल थी सकी ते ओ तुहाडी जिद्दोजहद तुहाडी मेहनत खैर होवे। हाँ तुसा मेरे को जरूर दसो जी ये जेडी जिद्दोजहद है कहानी दसो तुसे किवें लोगों को चैलेंज दिता ते वल तुसा भाई जितों जेड़ा रेडियो छोड़ते गए अज वाला उत्था तुसा स्टेशन डायरेक्टर बनते आए हो जिले इथों गए हो वो सारियां गल्लां साकू दसो कि किवें किवें तुहाडा सफर है अपना मुजफ्फरगढ़ तो जी। बड़ा शुक्रिया आपने बड़ी और खूबसूरत गुफ्तगू की और बहुत आवाज थोड़ी कम होंदी थी आवाज जी जी गाल करो तुसा गाल करो ना ताकू सुनने असा ताकू सुनने हाँ जी जी ये 20-21 साल दा सफर ही को तुसा ही 40-45 मिनट विच दियो सकूं और असा ताकू सुनना चाहूं साडा कोई सवाल क्या नहीं तुसा अपना सफर दसो साकू प्लीज। मैं बस इतना पहले मेरी पहली पोस्टिंग थी यही भावलपुर रेडियो ते मैं प्रोग्राम किते हैं और स्पेशल जेड़ा मेरा प्रोग्राम है वो ब्लाइंड्स किते है। मैं अपने बसारत तो महरूम भेणी भिरावां दे घर वेनी आमी और उन्हां दे इंटरव्यूज करनी आमी मैं उन्हां दी लाइफ डिठी कि किवें अगर दो मियां बीवी दुहे ब्लाइंड हैं तो अल्लाह ताला ने किवें उन्हां को एक बेटा ऐसा दिते जिंदे अखी हैं ताकि उनदी अखी नाल अपनी दुनिया देखें और इनके बावजूद डाहा सब उन्होंने घर बड़े साफ सुथरे नीट क्लीन और ब्लाइंड जेड़े खवातीन हन वो कुकिंग भी कर गिंदे और बला मैं मुल्तान रही मुल्तान तो मैं काफ़ी सारे प्रोग्राम किए मैं ड्रामा सेक्शन के इंचार्ज रही मैं म्यूजिक सेक्शन भी मैं इतना किया और हर तरह के प्रोग्राम किए और नसीम सीमी को मैं दरियाफ्त किया परवीन तबस्सुम है आरिफ खान बाबर उन्होंने भी ऑडिशन मैं किया है मुख्तलिफ लोग और मैं तो ड्रामे बड़े तजर्बे किए मसलन ड्रामा चूंकि मेरा फील्ड इन गल है कि मैं खुद भी ड्रामा वाइज स्टार्ट किया है और उनके काफ़ी सारे नवे लोगों को गिन के नवे फनकारों को गिन के नवे स्क्रिप्ट राइटर को गिन के ड्रामे प्रोड्यूस किए और उनके बाद में एक नवा सिलसिला शुरू किया पपेट शो जी देखने की शै मैं सुनने की शै बना दिता रिदम के उत्ते ड्रामे रिकॉर्ड किए सारे मुख्तलिफ स्टोरीज कहानियां एक जापान गई है उनका ट्रांसलेशन भी थी स्टोरी ऑफ रूपनगर के नाम और उन किताब से मेरे को नेशनल बुक फाउंडेशन तो अवार्ड मिला बल मैं मुल्तान तो इस्लामाबाद गई और कुछ इंसान की जिंदगी ऐसे हालात आ वेंदे कि मैं बहु ग्रीफ और बहु परेशानियां गई लेकिन उथा वेंदे मेरी ड्यूटी लगी CNO सेंट्रल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन उथा बड़े बड़े नाम पहले काम कर चुके हैं सुरिया शहाब महापारा सफ्तर और इन तरह दी खवातीन मेरी बड़ी खुशकिस्मती है और उथा मैं सवेर तो घिन के रात के 12 बजे तक ड्यूटी में उथा की काम किया और काम मैं आखसा कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं को डिप्रेशन हो या कहीं को कोई परेशानी हो या कोई सदमा हो तो जिंदगी खुद को मसरूफ करें वो मसरूफियत दो फायदे होंगे एक तो ज़ाती जिंदगी उमें फायदा थी वेंदे और नंबर 2 तो नाम बन वेंदे तो आपको एक रास्ता मिल वेंदे तो आपको लोगों की खिदमत करने का एक नवा रास्ता मिल वेंदे तो उथा मैं नेशनल असेंबली की भी कवरेज करनी आमी कल मेरी पोस्टिंग थी गई इस्लामाबाद स्टेशन तो मुख्तलिफ प्रोग्राम किए एक निवारे में 4 लाइव प्रोग्राम करनी और 4 प्रोडक्शन होंदी है ये नहीं कि जिवें आजकल दे प्रोग्राम होंदे कि बस चिट चैट की और खत्म
नहीं उन्हें चारें देश कम से कम प्रोड्यूस टाइप डू और उनके बाद मेरी बेटी आई है। अच्छा जी उनके बाद नसरीन दूरे नजफ पुन्नी खड़केंदी खड़ी है। नजफ इंटरव्यू हो रहा है बेटे। अच्छा उनके बाद ना अच्छा जी खोल दे बेटा इसको आने दे। उनके बाद पर मैं न्यूज़ तू करेंदे हो इस्लामाबाद सेंट्रल प्रोडक्शन यूनिट एज प्रोग्राम मैनेजर भी प्रोड्यूसर भी कंट्रोलर भी। आ जाए बेटा आ जाए ठीक है। दूरे नजफ आइए जी आ जाए। मेरे बेटे मुझे 1 घंटा और लगेगा। ठीक है हाँ ठीक जाए जी। अगर इसको देर हो जाए तो हमारे घर ही सो जा रहा है। ठीक है कोई मसला नहीं। अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। असले च इत्थै मैं सारे अच्छा ग्रामां च ना और सारे दे बाल चाहंदे कि मैं आवां उन्हां दे जी जी घर सारे बच्चे मतलब फरमाइश बिल्कुल खड़े ज़ाहिर है भला मैं जेह्ड़े एक्सटर्नल लैंग्वेज दा शोबा है वर्ल्ड सर्विस है और वर्ल्ड सर्विस के नाल नाल मुख्तलिफ जेह्ड़े साडे सिवाय सौतल कुरान चैनल दे मेरे को बड़ा शौक है कि मैं रिलीजियस सेक्शन च बना लेकिन उत्था मेरे बिल्कुल को ਤੁਹਾਡਾ मौका बड़ा नहीं कई मिला। दफ़ा पूरे स्टेशन है सारे वल जी में पेशावर भी ट्रांसफर थे पिंडी पिंडी तराड़खल रेडियो जड़ा कश्मीरिया किते तराड़खल भी मैं कीता और सब तो बेहतरीन जड़ा मेरा एक्सपीरियंस है यूज करते हुए चे स्कर्दू गई वल में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एकेडमी भी मैं वाइस प्रिंसिपल रही। इन दौरान मेरे को मेरे जेड़े वेले जलजिला आया इस जलजिले के दौरान मैं स्टेशन ते मौजूद हामी जेड़े वेले सारे लोग बाहरों भज के मेरे को बहुत अच्छा एप्रीसिएशन मिली और उनदे मेरे किते ओ लम्हे यादगार हैं कि मैं कौम ते मुल्क दी खिदमत की मेरे लिखे हुए नज़मां टीवी ते प्रोड्यूस कीतियां गईयां दरदाशना और उनदे अलावा मेरे को स्टार वुमेन दा अवार्ड मिला रेडियो तो कई अवार्ड्स मिले स्टार वुमेन एक दफ़ा नहीं बल्कि मैं 4 दफ़ा स्टार वुमेन सिलेक्ट थी और उनके बाद मेरे को एम्बेसडर उन्होंने बना लिया स्टार अवार्ड का। तो ये मेरे जिंदगी दे एक्सपीरियंस हैं क्योंकि मैं राइटर भी खुद हाँ बोल भी सकती हाँ तो मेरे को कोई मसला नहीं थी ना अल्लाह ताला का बड़ा करम है एहसान है कि अगर कोई प्रोग्राम करना हो ड्रामा आर्टिस्ट ना मिले तो मेल वॉइस ही बना के दिया मैं मर्दाना आवाज ची ज़बरदस्त अच्छा कमाल लेकिन होड़ ना बोले अच्छा इनका एक बड़ा फायदा थे मैं बहावलपुर हम ही साढ़े घर हम्म डाकू आ गए एक बड़ा हम्म जकिया खान मेरे नाल है और मेरे को ड्रिप लगी पई है तो उन्हें दरवाजे च झांका मेरे को बल फील थिया कि ये मतलब है कि उन्हें नकाब लाया हुआ है ना तो मैं मर्दाना आवाज है ना मुखातिब किता मैं कि भाई कौन है केड़ा है और जकिया मेरा पिस्तौल चाड़े वो हाँ बेचारे समझो वाकई इन्हां दे घर च कोई मर दे भज गए डाकू ओए और उन्होंने वाल बाद विच मन के दस भी कि कि जी असा था समझाई कलियां त्रेंती हैं लेकिन उठा तो कोई मर दिया ये आर्टिस्ट अल्लाह बड़े ताला बड़े दी फायदे दिते हुए हाँ बड़ा बड़ा अल्लाह ने तो दिते और इतना उर्दू अंग्रेजी फारसी सिंधी सराइकी पंजाबी पोटवारी ये सारिया जबानें ते तो अबूर हासिल है के टाइम ये भी कमाल है वैसे तुसा इतना ज़ाहिर सराइकी है बेसिकली तो सारिया जुबाना सारिया जुबाना साडियां अपनियां अच्छा सराइकी दी एक मिठी गल है क्योंकि दुनिया जेह्ड़ी रिसर्च थी उनके मुताबिक तां सराइकी फारसी और फ्रेंच दुनिया दियां खूबसूरत ते मिठियां जुबानां हैं और मेरा ख्याल है सराइकी बोलने वाले अंग्रेजी भी सही बोल गिंदे और बाकी लहजे भी सही बोल गिंदे लेकिन एक पश्तो है वो उर्दू सही ना बोल सकती अगर सिंधी है उन्होंने और इलाका ही टच आंदे लेकिन सराइकी लोग जेड़े पे वो हर जुबान को उनकी अपने खास अंदाज च बोल सकते वो हर जबान दा लहजा भी अपना सकते हैं यानी ना सिर्फ जबान बल्कि उनके लहजे ते भी अबूर हासिल कर गए सराइकी के जी बिल्कुल 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 सही ये तुसा जिन्हें रेडियो शुरू किया और अज रेडियो कितना है ही दौरान तुसा कितना फर्क दे पियो कि ऊ रेडियो ते अज दे रेडियो क्या फर्क है ऊ वक्त दी रिवायात ते अज दी रिवायात क्या फर्क है ये थोड़ा जहा ही दे टेक्निकली असां अगो चले गए हैं लेकिन जहनी तौर पे
माजरत नाल मेरे को आखना पौंदा है कि असां पसमानदगी वाले पासे चले गए हैं, क्योंकि जेड़ी मेहनत और जेड़ा अंदाज और जेड़ी प्रोडक्शन असां पहले करेंदे हासे वो आजकल नहीं मिलती। और ना ही बोलन दा अंदाज ना सोच के बुलाने उन वेले तो हिक हिक लफ्ज को असां सोच के बुलांदे हासे, और राइटर ही बड़े अच्छे होने हैं, लेकिन आजकल असां बस फास्ट चलते हैं लेकिन कदम किथे रखेंदे पे ए नहीं देते, और लोगों किते क्या सुनेंदे पे पहले हर जुमले च मैसेज होंदा है, तकरीबन हर एपिसोड या जो भी असां करेंदे असां इस चंदे पे असां पब्लिक को क्या देंदे पे हैं, पब्लिक किते असां रेडियो च क्या इंफॉर्मेशन देंदे पे हैं, एंटरटेनमेंट ही तो सब कुछ नहीं होंदा ना सर, कि साडी जिंदगी दा मकसद है कि असां लोगे किते कुछ ना कुछ जड़ा है कोई पैगाम छोड़ूं और अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाऊं। वो है ना कि जिंदगी का मकसद होना बड़ा जरूरी है। जिमें कि फारसी या चादन तसव्वुफ दे दौरान के साको अपने आप नाल ना 3 सवाल करने चाहिए। हर शख्स को, राइटर है, जी दुकानदार है, शौहर है, कोई भी है, आज कुजा मदाम चिरा मदाम कुजा मीरम, कि मैं कित्थों आया, क्यों भेजा गया और वापस मैं किथा मरना है, मेरी मंजिल क्या है ना। और ई हवाले नाल मतलब मुख्तलिफ लोगों को सोचना चाहिए कि साड़ी अपने आप को डिस्कवर करना चाहिए कि मैं क्यों आया, मेरा मकसद क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है, बस सिंपल, और जी मैं क्या कर सकता। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इको मजीद मजीद इको अगर असां सलीस गिन वञूं तो क्या आख सकदूं कि भी जिंदगी किवें गुजारनी चाहिए है। एक जिंदगी जड़ी अल्लाह ताला एक दफा तो दे दे, हूं जिंदगी को तुसां किस हिसाब नाल गुजारो कि वो कामयाब जिंदगी होवे, वो एक अच्छी आइडियल जिंदगी दी क्या अलामात हैं, क्या उहदे विच कम हैं जेड़े करेंदे पे होंदे जेड़े आइडियल जिंदगी गुजरेंदे पे वो लोग। मैं तो ये समझती हूँ कि असा लोगों को अगर कुरान पाक दी तिलावत करन दी बजाय कुरान पाक को समझ गिनो ट्रांसलेशन, तां असारी जिंदगी दे हर मसले दा हल उहदे च मौजूद है। लेकिन असल लोग ये है कि जिवें कोई अगर साकू कोई जापनीज विच खत लिख गिने तो अस बड़े परेशान थी कि पता नहीं इहदे च क्या लिखो है, को पढ़वावां किथों पता करा मेरे दोस्त ने क्या लिखे। लेकिन सब तो बड़े दोस्त ने जो कुछ लिखे सब कुरान पाक विच उको अस समझण दी कोशिश नहीं करेंदे। और क्या खूब आके का शान है कि गर तुम ख्वाही मुसलमान जिस्तन नीस्त मुमकिन जुज पे कुरान जिस्तन। आज वो सारियां एथिक्स, वो सारियां गल ही जेड़े इस्लाम ने साकू सिखाए, वो मगरिब या दूजे जो भी कौम ने जिन्हों ने उनको अपनाए वो ज्यादा कामयाब जिंदगी गुजरते पे हैं। लेकिन असा लोग साडे मुआशरे च देखो ना लाहसाई कि खवातीन को जायदाद चो हिस्सा नहीं मिलता, बच्चियां को कम सिनिये च लोकां दे घर कम करन भेज देंदे ने, और जेड़ी दूजियां दे हक तलफी थींदी पई है, मुनाफाखोरी थींदी पई है, और इन्हां सारियां गालियां दे बारे च सको तालीम एजुकेशन तो बैरूम का दिता वेंदे, इन्हां सारियां गालियां दे बारे च सको कुरान पाक ने वाज़े तालीम दी हुई है। लेकिन अफसोस की गल है कि असां अगर सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ गिनू कुरान पाक दा तो साकू जिंदगी दे खूबसूरत गुजारन दे और कामयाब जिंदगी दे सारे गुर मिलवे से। लेकिन असल लोग बहुत दूर थी गए हैं। मसलन तुसा जानते हो कि एक एजुकेशन दे मास्टर करन ते और पीएचडी करन ते 16 तो 20 साल लग वेंदे, वो साडे कोल लग मिल वेंदे साकू साल एजुकेशन कीते। लेकिन पुराने पाक को ट्रांसलेशन नाल पढ़न कीते या समझण कीते साकू 1 साल दरकार हो सी, वो साडे कोल कोई नहीं। बहुत बहुत बड़ी सबको बात। अपनी जिंदगी दे बारे ये जरूर। अच्छा ये भी नहीं कि बिल्कुल सूफी थी बनना चाहिए है, क्योंकि नहीं नहीं रुपया कमावन भी नहीं जरूरी ये है, तो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट। जरूर जी जी, बिल्कुल ठीक। मैं बहुत कंटिन्यू। बुलेंदी बैठी और तुसा भी कोई गल करो। नहीं नहीं देखो मैं ना जी तो साडा जेड़ा तसलसल है गाल दा वो बड़ा जरूरी है, सच्ची गाल है। ये मैं तो जेड़ा है ना जी चीज चलती पी है वो असा को ज्यादा तो ज्यादा असा सुनना चाहता हूँ। जिवें कहीं टीचर को अगर तुसा उहदी गाल दे दरमियान ही सवाल कर दे सो उहदा तसलसल टुट वेंदे, मैं ही चीज ते मैं बिलीव करे ना, सच्ची गाल है।
ते तुसां जिंजले गाल करेंदे पे होंदो मैं ਉਹ ਬਲਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿੰਜਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਦੀਆ ਕਮਾਲ ਆਏ ਹਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਇਹ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਦੀਆ ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਦੀ ਆਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹਲੇਂਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਲਾਇਓ ਅੱਛਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਤਸਲਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪੁੱਛਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਇਤਨੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇਂਦਾ ਪਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੱਸੇਂਦਾ ਪਏ ਵੱਲ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕਿਰਕਿਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਕੁਰਾਨ ਫਹਿਮੀ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕੂ ਦਿੰਦੇ ਸ਼ਊਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਅਮਲ ਕਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥਾਂ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਾਜਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਤੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਭਲਾ ਸੋਚੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਛੋੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਕੂ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸਾਕੂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਕੂ ਨੁਕਸਾਨ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿੰਦੇ ਪਿਓ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੇ ਪਿਓ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚੇ अली सुखनवर साहब ने इतना जबरदस्त लिखे उन्हें कि कौसर समरीन एक ऐसी आवाज जो बनी है रेडियो के लिए ही है यानी ऐसी आवाज जो रेडियो वास्ते बनी है बेहतरीन लहजा तलफ़ुज़ और ज़ेरो बम और सूरत हाल के मुताबिक सौती तासुरात में उतार चढ़ाओ ये सब कुछ सीखना है तो कौसर समरीन से बेहतर मिसाल बहुत कम मिलेगी ਇਹ ਸਾਕੂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਾਈਟਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਦੇ ਪਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁਕਦਾਨ ਆਏ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਮਾਡਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਵਾਇਤ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਲੂਸ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਦਾਰ ਹਨ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਦੇ ਪਿਆ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ जी रिवायात साकू दोबारा जिंदा रखना चाहिए रिवाइवल होना चाहिए असा वो आते ना कि एजुकेशन तो ज्यादा मैं समझदी विजडम ज्यादा अहम है ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਹਨ ਉਹ ਕੋਈ ਇਤਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ वादे की पासदारी होती है हिकबे का ख्याल होता है और वो खवातीन को रिस्पैक्ट देते हैं क्योंकि वो कोई फैसला हो आदन जी पहले मैं वडेरी को पुछसा लेकिन आजकल जड़ा लोग उन्होंने रिवायात को इन गल भूल गए शायद माँ प्यो को ट्रेनिंग कितने टाइम नहीं होता उन्हें साड़ी भी गलती है कि असा लोग अपने बच्चों को उन तरह के चीज़ों की बजाय असा उन्होंने मोबाइल पकड़ा लेने हैं टीवी ते बिजी कर देने हैं और तुसा देखो मैं तो इन गल को आदि कि जेडे कार्टून हैं ना तो टॉम एंड जेरी लड़ते ही रहंदे हैं किते एक बेदी रिस्पेक्ट नहीं करेंदे असा लोगों को साडे जेडे क्रिएटिव लोग हैं उन्हां को चाहिए कि ऐसे कार्टून बनावन और जिवें कि देखो जान कार्टून बड़े अच्छे हैं मैं अपनी बेटी को दिखेनी है और वो खुद भी मैं बड़े शौक नाल लेदी कि उहदे च कोई मैसेज होंदे उहदे च एथिक्स होंदे उहदे च कोई रिस्पेक्ट होंदी है साडे टीवी दे ड्रामे च बड़ी बदतमीजी और फक्कड़पन और इस तरह दी गाली आ गए स्टेज ड्रामे जोड़े पे उन्हों का तो कुछ पुछो ही ना कि उठा क्या थी पे लेकिन ये कि राइटर्स को और प्रोड्यूसर्स को और क्रिएटिव काम करने वाले का फर्ज बनता कि वो चिल्ड्रन बच्चों की जी बेसिक है ना उप मजबूत करन कि जरूर कोई प्रोग्राम करें लेकिन अनफॉर्चुनेटली साडे मुल्क बच्चों के लिटरेचर और बच्चे किते ड्रामे या बच्चे किते प्रोग्रामिंग ते जरा घटी तवज्जो थी दी पी है तो बुनियाद मजबूत होसी तो जाहिर है कि मुआशरा कामयाब थी से मावे कोई ट्रेनिंग की जरूरत है बहुत अच्छा ये ज़ाहिर है तुसा रेडियो दे विच इतना वक्त गुजारे हुंदा तो एक्सपीरियंस तो आपको
यही है। लेकिन जेड़ा तुसा लिखण वाला वो खुद भी लिख दो वाला हो खुद जेड़ा है तुसा अपनी आवाज़ च अगू प्रोड्यूस गिन वेंदो वो मतलब नहीं था हुणे भी कोरोना दे उत्ते तुसा जेड़ा दिते ईद दे मौके दे उत्ते जेड़ा एक कलाम है तुहाडा वो गीत है बल्कि वो इतना जबरदस्त है कि कोरोना दी गाल कोई 5 मिनट मेरे ख्याल च हुण ना सुन से इतना लोग थके पे हिदायत कोरोना दियां जेड़ियां वो कोई मोबाइल भी दसेंदा पे वो लोग भी दसेंदे पे हुकूमत भी अखबार भी लेकिन जेड़े अंदाज तुसा दिते वो बड़ा डिफरेंट अंदाज है कि उनको आखिर तक सुनने वास्ते दिल करेंदे ते वो मैं हुण ही वेले सुना नहीं सकदा अगर तुहाडे कदे तो मैं तो मेरे नाज़रीन अगर सुने नो तो हैरान थी वैसन कि कितने अंदाज तुसा उनको गिन गयो तुसा उनको सारा मुकम्मल कीते हुए और उनको बड़े गौर नाल लोग हुण सुनदे भी पे बल्कि उंदे ते अमल भी करेंदे पे ते इवें जेहड़े किताबें दे हवाले थोड़ा जिहा मेरे को दसो कितना तुसा किताबां लिखन वे शायरी ते और सराकी शायरी बिलखसूस तुहाडा जेहड़ा रहे फील्ड पहले जी एक्चुअली कई भी क्रिएटिव काम किते इंसान के अंदर थोड़ी जी सलाहियत होनी चाहिए और स्टडी जरूर करनी चाहिए अगर इंसान के अंदर कुछ है स्पार्क है तो वो वाल बड़ी जल्दी पिक भी कर गिन सी लोगों तक मैसेज भी दे सकते इवें किताबें दे अच्छा मैं देखो ना सीरत ते जड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहली खातून सीरत निगार हाँ सरायकी च ना तो वो मेरी किताब दा स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट है उंदे च वो टिपिकल जड़ा एक लेक्चर वाला स्टाइल है ना वो कोई नहीं ज़ाहिर है कि आलम फाजिल लोगों का बड़ा अच्छा अंदाज होंदे लेकिन मैं थोड़ा जिहा अपने अंदाज च लिखे मसलन मैं हजरत बीबी खदीजतुल कुबरा दे बारे च स्टार्ट ही इत्थों कीता कि एक बीबी जड़ी है पई ओ सत्तू ते पानी चा के वेंदे पे हन और मतलब को विजुअल थोड़ी जी को मैं विजुअलाइज करके रियलाइज कीते मी और उको मैं ऊ तरह ना उनको लिखे मी और इवें जिमें कि मैं तो दसे में स्टोरी ऑफ रूपनगर उहदे च एक जंगल दसे हालांकि वो है एनवायरनमेंट थे लेकिन उनका स्टाइल ही में कैरेक्टर्स पा के और मुख्तलिफ लेकिन है कि मैं किताबां पढ़न को बहुत ज़्यादा प्रेफर करनी है और रेडियो की जड़ी साड़ी लाइब्रेरी है को भी ज़्यादा मैं बेहतर करें दी पिया बचपन में आप ही बुक्स पढ़िया मी और पढ़न नाल थोड़ी स्पीकिंग पावर भी सही थी ज़ख़ीरा अल्फाज भी तो आपको नवे आइडियाज़ भी आते हैं और तुसा कुछ शौक भी पैदा थींदे लेकिन आजकल तो सर किताब ही गई आजकल तो किताब ही किताब पढ़न वाले भी घट गए लेकिन एक रिवाइवल होना चाहिए किताब के हवाले नाल तो इवें लगदे कोई आखिरी ये सदी ना होवे किताब दी जड़ी है ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬੁੱਕਸ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਨਿਕਲੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਰਾਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਕੂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਸੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਲੜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕरेंदे ਪਏ लेकिन जिहड़ा साडा जिहड़ा मॉडर्न जिहड़ा ये निज़ाम वो जरूर खत्म करना चाहते किताब बीनी जिहड़ी है वो बहुत मुश्किल होण थींदी वेंदी है क्या ख्याल है तुहाडा इहदे उत्ते किताब बीनी दे बारे च भी वो नहीं रह गया वो तुसां चाहो कि लोग किताबां हुण पढ़न सबको नवा जमाना भी अपनाना चाहिए नवे दौर को घिन के टुरना चाहिए सबको लेकिन किताब ना रिश्ता ही बरकरार रहना चाहिए अपने घर च खूबसूरत जी लाइब्रेरी होवे कलेक्शन होवे और तुहाडे जेहड़े दोस्त अहबाब आवन उन्हें पता लगे तुसे कितना अच्छा ज़ौक रखते हो और नेट ते जाहिर है कि इतने लंबे लंबे किताबां पढ़न पॉसिबल ही नहीं होता तो बुक्स होने चाहिए घर की खूबसूरती है लाइब्रेरी होवे इसको अपनी जिंदगी शामिल करना चाहिए जेड़े वेले दिल आके तन्हाई वे किताब चाओ पढ़ो हर वेले नेट ना देखो क्योंकि उन्हें अखी का भी नुकसान थी सकते बच्चे को समझाओ और बच्चे स्टडी भी करें अगर टोटल ऐसा इंदो ते चले वेंदे तो वल स्कूलिंग दी भी जरूरत क्या नहीं घर ही बैठ के पढ़ के घरों ही बैठ के बिल्कुल सही है ई एजुकेशन वाले पासे चले वञो असां ही वेले साडे नाल हैं मैं चाहसा असां अगू गुफ्तगू दा सिलसिला वाला शुरू करें हूं साडे जेडे दोस्त साडे नाल हैं जेडे तुहाडे नाल मोहब्बत करेंदे जेडे तुहाडे वास्ते दुआई करेंदे नेक तमन्नाएं रखेंदे खलील सागिर अली सुखनवर और जनाब जफर खान साहब आदन सुप्रभ
जफर खान साहब आदन सदा सलामत रहे। जफर खान आदन ग्रेट एफर्ट्स। आसिफ कितरान साहब आते थे माशाअल्लाह सलामत रहो। और उमर नवाज आदन वेरी नाइस। ताहिर नसीम साहब साडे खानेवाल तो जर्नलिस्ट इन राइटर इन माशाअल्लाह वो लिख दें जंग जियो दे बहुत खूब। खान साहब ताहिर नसीम साहब आदन मोहतरमा कौसर समरीन बेहतरीन शायरा भी हैं। खान साहब देखो दसेंदे पिंड के बेहतरीन शायरा भी हैं। गुलाम हुसैन शाहीन आदे डा साहब साडे वसेब दा फखर हैं। कौसर समरीन साहिबा। मोहम्मद कासिम खान आदन मैडम वॉइस लो आवाज कम है थोड़ी। अल्लाह वसया खान गुरचानी साहब देखते पिन। अली सुखनवर साहब ने लिखा मैं तो पहले दसे कि वो आवाज़ बनी ही रेडियो वास्ते है। बेहतरीन तलफ़ुज़ लेचा ज़ेरो बम सूरत हाल के मुताबिक सौती असरात उतार चढ़ाओ सब कुछ अगर सीखने तो वल कौसर समरीन तो ही तुम सीख सकते हो। फसी राजा दे माशाअल्लाह। मलिक हैदर बुअर साहब देखते पिन। फहीम हफीज साहब आदन माशाअल्लाह। खलील फारूकी डा साहब देखते पिन फ्रांस तो ताकू और वो भी उमें ही सताइश करेंदे पिन। और डॉक्टर सादिया कमाल साहब तो इस्लामाबाद तो दे दिया पिन। अबू बकर खान गुपांग साहब और जनाब सदाम खान लिगारी साहब मोहम्मद हयात खान और अहमद अली दुबई तो। अबू बकर खान गुपांग साहब लिखते हैं सलाम कबूल फेस हो सही ते मेरे को लिखते पिन। मैसे मंशा फरीदी साहब देखते पिन। इलियास खाकसार आखदन कि उर्दू में बात करें सर जी। बिल्कुल उन्हें दी गाल भी सही है। इंशाल्लाह असा कोशिश करें कि उर्दू में भी गाल करूँ। मंशा फरीदी यकीनन कौसर समरीन एक अजीम शायरा ते नशरकार हैं। राह साहब आपकी काविश को खराज तहसीन। सैफुल्ला सुरानी साहब साडे वाबडा दे विच बड़े आला ओहदे ते फायज हैं माशाअल्लाह। इन्हां दा भी ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ नाल है। सैफुल्ला सुरानी साहब बड़ा लिटरेरी इंजीनियर हैं बेसिकली ते वो भी देखते पिन। और अगू सादिया कमाल साहबा लिख दें। डॉक्टर सादिया कमाल आखदे मैडम कौसर समरीन साहबा साडा मान हैं ते ये रेडियो पाकिस्तान मुल्तान दी स्टेशन हेड हैं। एक तरेमत थी ते सरैकी वसू तो इस्लामाबाद ते वत आप दे वसेब दी खिदमत करन ते इन्हां को सलाम। साड़ियां आवन वालियां बालड़ियां को इन्हां तो सीखना चाहिए है। डॉक्टर साहब दी गाली हैं। जैद हुसैन लिखते पिन ये तुहाडा जिहड़ा गीत कोरोना ते हुंदे उन्हें चंद अशार लिखे गालबन। पसे दीवार सहमे सहमे चेहरे शहर में है निशान बेनिशान सी जिंदगी है। शहर में बेनिशान सी जिंदगी है। कोरोना खत्म हो जाए हमेशा दुआ सबके लबों पर बस यही है। और पोएट्री बाई कौसर समरीन ते मैं चाहता कि तुसा कोई अपना कलाम भी साकू जड़ा है ना साडे नाजरीन को क्योंकि वो उम्मीद च बैठे हो सन कि मैडम जरूर अपना कलाम भी साकू जड़ा ना अता करे सन सुने सन ते उनकी भी मेहरबानी करो। सारियां दे मुहब्बतां दा बहुत बहुत शुक्रिया और सारियां किते बहुत सारियां दुआएं देवन वालियां कोई खैर होवे। और मैं तो ये लायक नहीं, मैं तो हमेशा अपने आप को स्टूडेंट समझदी हाँ। और तुसा डहा साहब डिठा हो सी कि मैं ऑफिस विच अपनी सीट ते नहीं बांधी और मैं कोशिश करनी है कि बिल्कुल अपने आप को मैं शायद तुसा टुरदे फिरदे इंसान जितनी भी मेहनत करे ना सारे करें जी मैं समझती हूँ मैं खिदमत किते आई हाँ बस स्टेटस इंजॉय नहीं करना आई और कोशिश करेंदी पई हाँ और हमेशा सही भी गल कोशिश की अपने इदारे च जिथा दोस्तों सिग्नल का मसला पहले भी साढ़े नाल रह गया जिंदी वजह को अस लेट थी और हुण वल एक दफ़ा सकूँ ये परेशानी जी है आ गई है कि साढ़ा कहने सिग्नल के वजह तो मेरे ख्याल मैडम एक दफ़ा बाहर चले गए। लेकिन मेरा यकीन है कि हुण इंशाल्लाह जरूर कोशिश करें कि भला वापस आ वजन। जो ही वापस आंदे असां उतों अपनी गाल का सिलसिला शुरू करेसूँ। मलिक गुलाम शबीर बुअर साहब आदन माशाअल्लाह इस्लामाबाद तो दे पे साके नाल हैं। जनाब आसिफ रियाज साहब देखते पे मलिक आसिफ रियाज आदन माशाअल्लाह डा साहब। मलिक गुलाम शबीर बुअर साहब आदन आप दोनों को ईद मुबारक। तो आपको ईद दियां बहुत सारियां मुबारक सारे देखने वाले को कमेंट करने वाले को साडे नाल चलने वाले को बहुत सारियां मुबारक। और जनाब जैद हुसैन दा असां पढ़ चुके हैं पहले कमेंट। मुख्तियार असद साहब साडे नाल हैं। जाम अब्दुल शकूर साहब आदन दोनों को ईद मुबारक। तो आपको ईद की मुबारक। नेक खालिद राजपूत साहब साकू दे दे पेन बहुत मेहरबानी नेक भाई साढ़े सीनियर साफी हैं माशाअल्लाह। जफर खान साहब देख देते हैं। इजाज करीम साहब माशाअल्लाह आप एक बड़े अच्छे बिजनेसमैन और अच्छा एक इन्हां दा
बड़े मेहनती हैं, जिद्दोजहद करें और अपनी दुनिया एक पैदा करें। बिलाशुबा ये लोग ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਾਇਕ ਸਤਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗਏ ਜੀ ਮੈਡਮ मैं कुछ जिवें यकीन है कि इंशाल्लाह जरूर आवे सुनो प्रॉब्लम के बावजूद भी इजाज करीम साहब आदन लीजेंड ऑफ रेडियो पाकिस्तान बेशक सी लीजेंड्स इन वास्ते असा कोशिश करें कि सारे वसेब को दे नाल मिलवाऊं इजाज साहब तो मिलते रहे मैं पढ़दा पिया ये तो सिलसिला आमदा वेंदा रह वैसे हुन क्योंकि लाइव है ना ये मले गुलाम शबीर इस्लामाबाद तो आदन असा दुआएं को ईद मुबारक मुख्तियार असद साहब जाम अब्दुल शकूर साहब नेक खालिद साहब जफर साहब इजाज करीम साहब आदन लीजेंड ऑफ रेडियो पाक इजाज करीम साहब तो पता है आप एक बिजनेस करेंगे बड़ी मेहनत नाल उन्हें एक सेटअप बनाया अगर होटल दा ते वल दूजा बनाए ने ते बड़ी खुशी थी है जिंजे लोग ग्रो करेंगे अपने ईमान से अपनी मेहनत नाल और अपनी जिद्दोजहद नाल अगू कोई वधदा पिया होंदे तो वो वाकई वो भी एक सक्सेस स्टोरी होंदी है इजाज करीम साहब तो देखते पे जफर साहब आदन ग्रेट और जनाब बाकी सारे असा तकरीबन उमैर नवाज साहब आदन वेरी नाइस अब्दुल लतीफ भट्टी साहब ये थोड़े रेडियो की भी आवाज है और माशाअल्लाह ये तो पता है दूजा माहिर हशरात भी हैं इंसेक्ट्स के हवाले नाल भी एग्रेरियन है बेसिकली और बड़ा इन्हां दा तजर्बा है आदन दोनों बड़ी हस्तियों को सलाम और ईद मुबारक ते मोहम्मद इस्माइल साहब आदन ईद मुबारक बाकी कासिम खान आदन मैडम वॉइस लो एक पहले जगह ना पढ़ गई फहीम बिल्कुल खिजर हसन खान आदन जी माशाअल्लाह बहुत खूब जनाब तो मैडम आज जाहिर है ये साकू जड़ा है ना सिग्नल की वजह को अगर असा अपने टाइम से प्रोग्राम करूँ तो शायद असा सोचे कोई को भी ज्यादा अच्छे बेहतर थी भी कई चीज़ा असा तो को शायद हुन भोली ना वनो पुछण ते बच्चे वास्ते भी तुसा बड़ा कम किते कहानियां लिखन ओ शुरू को लिखन तो है ही जिन जिले तुसा बाद विच आयो ते मैं फील्ड दे विच तुसा प्रोडक्शन दी और ब्रॉडकास्टिंग दी वला ते ताको ख्याल आए बच्चे वास्ते तुसा जेड़ा लिखे जी सॉरी मैं विचो डिस्कनेक्ट थी गया मैं बच्चे वास्ते तुसा जेड़ा लिखन जी आवाज आंदी पई है जी हुन आंदी बच्चे पई आवाज मैं बहुत काम कीते साडी बड़ी अच्छी टीम आई फरीदा राना और मैं टेलीविजन ते बहुत कुछ लिखे बच्चों के अदब के हवाले नाल और उन किताब ते मेरे को दो किताबां मेरे बच्चों के अदब के हवाले नाल जिन्हों ते मेरे को नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ अवार्ड मिले और कश्मीर के हवाले नाल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा काम है और तकरीबन 7 ज़बानां च मैं शायरी की है और मेरे को 2 दफ़ा पीबीसी एक्सीलेंस अवार्ड मिले उनदे चो एक अवार्ड तो मैं साबिक जेडे साडे प्राइम मिनिस्टर शौकत अजीज साहब उन्होंने हथों में वसूल किया है और पीटीवी किते मेरे किते बड़ी ओनर की गाल है कि अदा जाफरी और रियाजुर रहमान सागर इन्हां दे नाल मेरा नॉमिनेशन थी आई बेस्ट पोइट ऑफ पीटीवी एक्सीलेंस अवार्ड दे किते कराची में गई हम ऑफ कोर्स अवार्ड तो अदा जाफरी को ही मिलना चाहिए लेकिन मेरे किते ये भी बड़ा एजाज है कि उन्होंने अवार्ड मैं रिसीव किया है उन्होंने नाल ना आमण ही बहुत बड़ी गाल है एक यानी कि टेलीविजन दे एक ड्रामे का टाइटल सॉन्ग है बहुत सारे टाइटल सॉन्ग ही लिखे में और ड्रामे भी लिखे में उन्होंने जो कश्मीर ते एक ड्रामा में को जड़ा अपना पसंद है वो वचन है ना लॉन्ग प्ले आई पीटीवी का प्राइवेट चैनल्स किते भी लिखे और टेलीविजन ते निमा निमा सेक उंदी मैं इंशाल्लाह किताब घेना सा ओ है पिया और डिफरेंट प्लेस किते परफॉर्म ही थोड़े ड्रामे च किते एन इश्क शाकिर ज़ैर साहब दा उंदे च मैं परफॉर्म ही किया मैं और जिंदगी का सफर है बस जारी है रेडियो दे विच जदों तुसा आए हो तुसा इन थियो हूं वक्त दे हालात दे मुताबिक अज तक तुसा को केड़ियां शख्सियात हैं रेडियो दियां खास तौर ते जिन्हें तो को इंप्रेस किया होए मुतासिर किया होए जिन्हें को तो को महसूस किया होए कि ये लोग जेड़े हैं हुने को कुछ बंदा ऐसे लोग भी हैं जिन्हें को पता भी नहीं होंदा हुने को बंदा सिख गिनदे बहुत सारी चीज़ां तुसा हुंदे विच कोई अगर ना तुहाडे ज़हन च होए जी एक्चुअली मैं जिले रेडियो सुनदी हमी मैं नासिर काज़मी दी आवाज़ सुनदी हमी बड़ी अच्छी लगती है टाइसन नकवी साहब दी सुनदी हमी तस्नीम अंसारी और इत्था में जड़े वेले आई तो मेरे को
कमर लख लफ्ज़ दुरुस्त करवाने हैं, और हशमत जाफरी साहब, इवन इफ्तिखार गाजी साहब, फ़खर बलोच साहब, मलिक अजीज़ साहब, शमशीर अतर हाशमी साहब दी मैं पर्सनली बहुत वड्डी फैन हाँ, क्योंकि हाशमी उन्होंने सराइकी को जिंदा करने च बड़ा अहम किरदार अदा किते। और यकीन करो डार साहब जेड़े वेले वो सराइकी दे विच ड्रामे लिखते हैं, मैं परफॉर्म करना पौंदा ही, तो मैं उन्होंने को पुछदी हूं कि इनदा मफहूम क्या है, वाह ताकि मैं उनको उंदे ही अंदाज दे विच बोलां। और इत्थों मेरे को याद आंदा पे कि रेडियो पाकिस्तान दी एक बहुत वड्डी आर्टिस्ट कमल नसीर, उन्हां दी वालदा मोहनी हमीद, बहुत वड्डा नाम है, वो भी इवें करंदे हन कि अगर ड्रामा आर्टिस्ट ने लिख दिते विच हॉट एंड सॉर सूप, तो वो अगर उन्हें नहीं पी तो पूछ दिए कि भी ये क्या चीज़ है, इनका टेस्ट क्या है, ताकि मेरी आवाज़ विच वो इफेक्ट आवे। तो इंसान को हर लफ्ज़ को महसूस करके बोलना चाहिए। ये मेरी ट्रेनिंग है, साडी रिहर्सलां 4-4 दीवारां चलदे हन, और अस बड़ी मेहनत करेंदे असें उन वेले, और वो मेहनत मेरी शायद घुट्टी च रच बस गई बचपन दे दीवारां। अज ही मैं वल उत्थे जेड़े वेले ज़लज़ले ते एक ड्रामा मैं खुद ही लिखा धुंधले ख्वाब, उनको जेल्लै मैं शुरू किया तो नमें आर्टिस्ट जेड़े हैं उन्होंने मेरे सेनी अमी कि तुसें किवें इंदे अद्धे जुमले को ई बोलने और अद्धे जुमले को ई बोलने, और अज भी याद करेंदे कि सारा ड्रामा बोलन सीखे। उस्ताद बड़ा अहम किरदार अदा करेंदे, और उस्ताद जरूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े उस्ताद हैं, समटाइम तुस बिल्कुल आम जे बंदे कोली ऐसी गल सिखिंदे वे जेड़ी तो आपको ये समझा लेंदी कि वो तुम्हारे उस्ताद हैं। मसलन अगर तुस किथे ही कोई जुमला ही पढ़दे हो ना, तो तुस समझदे हो कि ये मेरी लाइफ को चेंज कर सकदे। और वो जरूरी नहीं कि वो आखण वाला कोई लिखण वाला कोई बहुत बड़ा राइटर होवे या कौन होवे, कोई भी लिख सकदे। ट्रकां दे बड़े जुमले होंदे न, ट्रकां दे वजह तुस ट्रैवल करेंदे हो या गए हो ना, तुस राजनपुर रस्ते च पढ़े हो सन बहुत सारे जुमले, और उन्हां च काफी मैसेज भी होंदे बड़े उन्हां जुमले दे बड़ा विच। मैसेज बड़ा मैं ना मैसेज पास बड़ा कर मैसेज बर्दाश्त कर, अच्छा है बर्दाश्त बर्दाश्त जी। तुसा पास पास करने करेंदे हो या तुसा मेहनत बर्दाश्त करेंदे देखो, हो? मेहनत करो, तुसा निकल वञो जेड़े मकाम ते निकल दो, अगर नहीं निकल सकते तो वाला बे दी कामयाबी को एंजॉय करो और सब्र करो, बस बड़ा बर्दाश्त करो, तुसा उदी कामयाबी ते ना परेशान थी, वो बड़ा मतलब जबरदस्त है जी। एक एक चीज जेड़ी है जेड़ी तुसा जिवें दस्सें देते हो, ते हुण साकू जरूर तुसा अपना कलाम जेड़ा है ना वो सुनाओ। वक्त भी वो साडा जेड़ा है ना खत्म थी गया, नेटवर्क प्रॉब्लम थी गया, मतलब हुण पहले वाला सा एक दफा कोई थी वजे कलाम न रह वजे, प्लीज। मेरी एक दोस्त सामने मेरे को डायरेक्शन भी देंदे पे। हाँ हाँ डायरेक्शन देखो, डायरेक्टर तो हर वेले हुंदे न नाल। आज तो सब बारबेक्यू नहीं कीता छत ते, आज तो फिजा असा विच बड़ी खुशबुआं उठदे पे हाँ बारबेक्यू बाकी जेड़ा है ना मुख्तलिफ घरां दे विच। असा एक तसल्ली नाल करेसू, कल करेसू इंशाअल्लाह जेड़ा है ना एक अपने अपने टाइम ते असा आदो कि साडा जेड़ा है ना प्रोग्राम जेड़ा है ना वो ना मिस थी वे। साकू अजकल ये होंदे कि साडी जेड़ी कमिटमेंट है, साडे जेड़े नाल जुड़े हुए लोग हैं, किसी वो ना रह वजे वाल होना चाहिए वास्ते ज्यादा इधर तो तवज्जो होंदी है। बच्चे और बाकी सब लगे पे रहंदे न इन चीजें दे विच, वलो इथों उठसो ते वल उन्हें को जॉइन करेसू इंशाअल्लाह तसल्ली दे नाल वल सारी बार जनाब। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ बोर ना थी वजन जेड़े देदे पे? नहीं नहीं सारे बड़े, मैं ना आज तक इतने शौक नाल देदे पेन, सुनदे पेन, कमेंट करेंदे पेन, साडे नाल जुड़े हुए हैं, और बहुत बड़ी तादाद है जेड़ी ही वेले साडे नाल है, और वो महसूस थींदे पेन। बल्कि कुछ ये बहुत सारी शख्सियात हैं जिन्हां दा बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हुणे दे अपने बारे दे विच वो गुफ्तगू बहुत घट थींदी है ना साडे पासे। साडे पासे है कि बस वो आए हूं कीते भी किताबां भी लिख के कुछ कीते रेडियो की तारीख बदल के रख दे बंदा, लेकिन वो है कि उन्हें अपने जाती मैं समझदा कि वो पता लगना चाहिए। बस ये भी जानना चाहते ना, बड़ा कलाम खुद तुसा को सुनना चाहते। तो आपको तो मैं ऑन ईयर आज बल्कि सारे लोगों के सामने मैं तो आपको रिक्वेस्ट करे सा ताकि मुकर न सको तो सभी रेडियो को एक शो शुरू करो, जिवें हुण रजी ने बड़ा अच्छा शो शुरू कीता है। तुसा तो एक होनी भी आके, और इंशाअल्लाह मैं तुहाडे सुनो
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਸਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਗਏ ਉਹ ਆਦਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗ੍ਰੇਟ वर्क ਤੇ ਨਾਸਿਰ ਮਹਿਮੂਦ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ को मैं गोल ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੇ ਤੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਵਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹਮ ਜਿੰਜਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਹਿਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ कितना अल्लाह ने तो सलाहियतां दित्तियां होईयां हैं नासिर महमूद शेख सारे जेडे एक्सप्रेस न्यूज़ ते होंदे माशाअल्लाह बैठ जाओ इधर अच्छा शाबाश गुड बेबी थोड़ी तस्वीर जेडी है थोड़ी गुम थी गई है जरा थैंक यू नासिर महमूद शेख साहब बहुत मेहरबानी अल्लाह तक खुश रखे तुसा हमेशा मोहब्बत करें दो हौसला अफजाई दें दो और आरजे जिया राजपूत अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है हमारे बेटे का ठीक है हमारा बेटा दुरे नजफ सलाम करो चलो आप लेट जाओ ठीक है और ये मेरे सहेलियां दे घर बस फिर दे रहे हो इतना टाइम थी कि सारे दीवार फिरते हुए देख है ना बस आज तो सारी रात ही तकरीबन बच्चे तो नहीं सुनते कम अज कम क्योंकि ईद तो बच्चे दी होती है ना सारी हमेशा नासिर महमूद शेख साहब का मैं जरा जिक्र कीते मुलाकात नहीं हो सी अच्छा माशाअल्लाह जबरदस्त जी अपनी हुन शायरी अता करो तुसा बहुत सारे साडे दोस्त हुन नवे आ गए इंतजार करे दे पिन सारे तुहाडी पोएट्री दा तुहाडे कलाम दा सारे तुहाडे देखण वाले को मेरा सलाम पहुंचे और बहुत सारी नेक ख्वाहिशात बेस्ट विशेस हर शख्स अपनी जात एक फूल गुलाब दा है और मेरे को सफेद गुलाब बड़े पसंद हैं तो आप पता नहीं गुलाबी रंग दे या सुर्ख रंग पसंद हो सी लेकिन मेरे को सफेद गुलाब पसंद है तो सारे फुल गुलाब देना मेरी तरफों बहुत दुआएं बेस्ट विशेस स्पेशली साडे ओवरसीज पाकिस्तानीज परदेसी ढोल जेडे घर नहीं आ सके ईद पे खुद को तनाव महसूस न करन पूरा पाकिस्तान नाल है राय सही नाल है नसीब नाल है मैं उन्हां दे नाल हां और ये चैनल लिठा करें चैनल दे विच बड़े खूबसूरत गुफ्तगू होंदी है बड़े अच्छी पर्सनैलिटीज होंदे न उन्हां दी गल्लां सुने करें बहुत मेहरबानी नासिर महमूद शेख आदन के जो हमने चाहा नहीं था वो हो गया आखिर बहुत अच्छी गजल है आपकी उनकी मैडम की बहुत अच्छी गजल है मैं तादा क्योंकि नासिर साहब भी मेरे उस्ताद हैं मैं उन्हें उस्ताद समझदा ते फरमाइश भी उन्हें दी है ते वाकई इंदे विच कोई ना कोई जाओ से मैं तो नहीं आदी सुनी ते साडा वसीब भी सुन से इंशाअल्लाह जरूर तुसा ये अता करो अजन गुफ्तगू तुहाडे नाल करनी है असा तो कोई इतना जल्दी नहीं मनदे तुहाडे नाल करिए ना गाल करे इंशाअल्लाह जी प्लीज सारे को अगर इजाजत दो तो इन्हों को कुछ शायरी पहले जी शायरी जी शायरी वास्ते रिक्वेस्ट करें ने सारे इंतजार करें ने थोड़ी शायरी दा सब तो पहले तो नात दे कुछ शेर अर्ज करनी है और एओ शेर इन जिन्नत में को बड़ा फख्र है कि देखो इन ते सब्ज गुंबद दी कबूतरी सुभान अल्लाह बेजात तेरी मेरी इबादत है शाद तेरी सवाब सुना ए भाग बेड़े
जो चुनदी बैठी अनाथ ते गुलार सोना और वाह गुंबद ते वंटे शाला कबूतरी वांग फेरे पावां मैं सावे गुंबद ते वंटे शाला कबूतरी वांग फेरे पावां दरूद दी चोग चुगते जीवां ए मेरे अखीं दा ख्वाब सोना और शेरे कि मैं ऊं बुहारी दा तीला होंदी तां अपने होवण ते नास वाह होंदा मैं ऊं बुहारी दा तीला होंदी तां अपने होवण ते नास होंदा जो तेरे वेड़े को चुमदी रहंदी न हिजर होंदा अजाब सोना और उर्दू विच नात दे कुछ शेर इन पे के जी जी चांदनी रंग खुशबू सबा रोशनी चांदनी रंग खुशबू सबा रोशनी सब ने मिलकर कहा मुस्तफा रोशनी और मुझसे पूछो तो इसके सुभान कई नाम हैं मुझसे पूछो तो इसके कई नाम हैं है मदीना नजफ करबला रोशनी और बावजू होके कहा सल्ले अला बावजू होके कहा सल्ले अला सल्ले अला गुंबदे सदा सल्ले अला मेरे होंठों पे मोहम्मद का हसी नाम आया मेरे होंठों पे मोहम्मद का हसी नाम आया सुनने वालों ने इसी नाम अकीदत से आया कहा सल्ले अला और शेर सल्ले अला काबिल सल्ले तवज्जो है मेरी जिंदगी की ख्वाहिश भी है और अल्लाह पाक कबूल करे कि मेरा मदफन हो तेरे शहर में कमली वाले मेरा मदफन हो मेरा तेरे मदफन शहर में कमली वाले कमली वाले मेरा मदफन हो तेरे शहर में कमली वाले कमली वाले मुझसे कमली के लबों पर है दुआ सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। और तकुम फारसी शेरन के फातिमे हजरत भी फातिमा तो ज़ारा मेरी आइडियल हैं पे जी फातिमा फातिमा ईमान मन दिल जोन मन फातिमे ईमान मन दिल जोन मन उके कौसर हस्त در قرآن من نمیخواهم زمان عز و جاه من نمیخواهم زمان عز و جاه من کنیز फातिमे ام शान मन दिल की हर धड़कन सना खाने बतूल दिल की हर धड़कन सना खाने बतूल खाने मैं बतूल कहाँ और कहाँ शाने बतूल पूछ फिजा से कनीजी का मजा पूछ फिजा से कनीजी का मजा राज करते हैं गदायाने बतूल और धड़कनों में है किसा का वाह वाकया धड़कनों में है किसा का वाकया है खुदा खुद भी सना खाने बतूल और जहाने यौर मन रूमी गुजाई मौलाना रूम के हवाले से जी जहाने यौर मन रूमी गुजाई नयस्ताने तो दौरे हर दवाई एक बड़ी अच्छी खूबसूरत सी मुझे लाइनें मिली वो मैं बहुत अच्छा उसको अच्छा बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि इमाम खुमैनी जो थे वो शायर भी थे उनके मैं दो शेर उसका ट्रांसलेशन जरूर दिलम ख्वाह के दिल दौरम तो वॉशी गमी ख्वाहत के गम खौरम तो वॉशी जहान रा एक चुए अर्जिश पोशद अगर यारम तो वॉशी ये दिल चाहे मेरा दिलदार तू हो ये गम चाहे मेरा गमखार तू हो ये तू हो दुनिया जो बराबर भी नहीं है मुकाबिल इसके घर एजार तू हो सिंधी आंदी है सर सुना दी मैं सिंधी है सुभान अल्लाह सिंधी जी जी सिंधी सुना दी सुनाओ मैं सिंधी सुनाओ जी जी बिल्कुल बहुत सारे माण्हू सिंधी बहुत जबरदस्त सन जी सिंधी माण्हू बहुत आगे बहुत पे सारे बहुत जेड़े साढ़े काफी सारे
टैलेंटेड लोग इन सिंध सराइकी जुबान तो हर सूबे च बोली वेंदी है ना, और सिंधी लोग भी एक बड़े शौक नाल सुनते हैं। और डिफरेंट लैंग्वेजेस जिहड़े साकू सारियां जुबानां साडियां अपने साकू आउणियां चाहिए। ये फासले घट सारियां हो आप रहे हैं बेशक साकू जुबानां दा जिवें असां ॾींहुं मनेने हैं, ये सोचना चाहिए कि असां हिक ॿिए दे करीब आवण किते साकू हर जुबान सीखनी चाहिए। गज़ल कुछ शेरन पे कि मोहंजो दिलवर बेहद प्यारो, मोहंजो दिलबर वाह बेहद प्यारो आहे सभण खां न्यारो न्यारो, मानूरी हू जाम तमाची, मानूरी हू जाम तमाची, मां गंदरी हू बख्तन वारो। और शेर है कि मां लीला हू मोहंजो चुनेसर, मां लीला हू मोहंजो चुनेसर, मिठड़ो मिठड़ो प्यारो प्यारो। और शेर है कि तन्हाइया में ख्याल प्रेंजो, तन्हाइयन में ख्याल प्रेंजो, केडो असमरीन सहारो। कि तन्हाई में महबूब का जो ख्याल है वो बहुत बड़ा सहारा होता है। अब महबूब आप किसी को भी बुला लें तो जबरदस्त, बहुत सराइकी बहुत सराइकी चीज बना ले कोरोना सराकित ते भी सुनाओ, कोरोना सराकित भी। कोरोना ते हाँ कोरोना ते ही कोरोना ते सुनाओ। त्रै लाइन हिक्के घर विच रांदे हैं, हिक्के घर विच रांदे हैं, हिक्को छत दे तले हैं, वत भी कल्ले कल्ले हैं। त्रै वाह लाइन ने हिक्को घर विच रांदे हैं, हिक्को छत दे तले हैं, वत भी कल्ले कल्ले हैं। कल्ले कोरोना कल्ले इस सब सोशल डिस्टेंसिंग जरूर अपनानी चाहिए, लेकिन दिल नजदीक होने चाहिए। दिल नजदीक होना चाहिए। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਕੂ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਓ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ शेरी मजमूआ है थोड़ा सफ़र मेरी मोहब्बत का, और जो हमने चाहा नहीं था वो हो गया आखिर। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਕੂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ मिला था हमसे मगर मिलके खो जी गया आखिर, मिला था हमसे मगर मिलके खो गया आखिर, जो हमने चाहा नहीं था वो हो गया आखिर। वो हो गया। मुनाफिकों के नसीबों में कामयाबी थी, मुनाफिकों के नसीबों में कामयाबी थी, हमें अना का तकाजा डुबो गया आखिर। और एक बड़ी गजल है कि आज मौसम किवें है सर बाहरों दा, गर्मी है? मौसम ठीक है आज मौसम, नहीं नहीं मुनासिब ठीक है है, जी आज, इतना कोई नहीं गर्मी वाला अच्छा माहौल मुनासिब, कोई नहीं आज, बेहतर है चलो जी। मुनासिब है तो लेकिन ईद का मौसम है तो मौसम अच्छा है अच्छा है ना जी और मौसम, जो रात ईद है गर्मी है। खुशियों का मौसम, इस जवां मौसम पर में रात का मिलने अपना का एक नशा अच्छा लगा, इस जवां मौसम में मिलने का नशा अच्छा लगा, चाहतों का रोए देना थोड़े वसेब देना है ना, थोड़े टीवी देना है। जी इस जवां मौसम में मिलने का नशा अच्छा लगा, ये थोड़े वसेब को डेडिकेट करेंदी पई और देखण वालियां को। बहुत मेहरबानी इस बहुत जवां मौसम मेहरबानी। में मिलने का नशा अच्छा लगा, चाहतों अच्छा का लगा। पहला पहला रत का अच्छा लगा। और शेर है कि मैं उदासी चुन रही थी शाम की दहलीज पर, मैं उदासी चुन रही थी शाम की चल दहलीज रही थी पर, शाम की और दहलीज अचानक पर। ऐसे में वो आ गया अच्छा लगा। और चल शेर है कि वक्त रुखसत मुस्कुराना वेव करना दूर तक, वक्त रुखसत मुस्कुराना वेव करना दूर तक, कार के शीशे से उसका देखना अच्छा लगा। अच्छा लगा। और भूल बैठा था वो अपने दोस्तों को आसपास, भूल बैठा था वो अपने दोस्तों को आसपास, सच कहूं तो यूं किसी का देखना अच्छा लगा। अच्छा लगा। और चांद चेहरे भी हमेशा बेकशिश मुझको लगे, चांद चेहरे भी हमेशा बेकशिश मुझको लगे, जाने क्या जादू हुआ
जब तू मिला, अच्छा तो दूसरा तो बोला ना, अच्छा लगा। अच्छा लगा, अच्छा लगा। अच्छा लगा। तुम्हें मिला अच्छा लगा। हाँ जी। हाँ जी, अच्छा लगा ना, वो मैं जेड़े वेले पढ़दी आ ना मुशायरे च, अच्छा लगा वो लोग आ गए। हाँ, वो मेरे को नहीं और आखना पैंदा। ताहिर बलोच साहब ਜਿਹੜੇ ਨਾ ताहिर फारूक बलोच साहब देखते फिर ਵੇਲੇ साथी वादन जी आप दोनों जिए, जी। कौसर समरीन साहबा सलामती हो, और गुलाम हुसैन शहीद आदम समरीन साहबा से नातिया कलाम सुनकर ईद का मज़ा दुबाला हो गया माशाल्लाह। और अब्दुल हमीद बलोच साहब माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, वो भी ईद मुबारक वसीब को, ऑनरेबल गेस्ट को सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह माशाल्लाह सारे जेड़े देखते थे। और बड़ा ज़बरदस्त तुसां अज सकूं टाइम दिते, मैं समझदा जेड़ा वसीब रंग को ये साडे वास्ते एजाज़ है। थोड़ी जिंदगी के बारे में मुख्तलिफ पहलू उनकी कामयाबियां वो सारियां असोसिएट कीते, थोड़ा लिखन थोड़ा गीत और ही किस्म की सारी जी लिटरेरी जितना भी एफर्ट्स है, और ब्रॉडकास्टिंग के शोबे तो थोड़ा कमाल है। मैं पहले भी आपकी क्या मैं क्या सारे ही सारे जितना सीनियर्स भी हैं वो भी ही गाल को तस्लीम करें हैं, कमाल कीते। और खातून कीते सारा सिलसिला एडमिनिस्ट्रेटर तो सब बाहर नहीं वे ਹੁਣ ਵੀ असा दिखे कि जिमें रेडियो पाकिस्तान मुल्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਥੀਂਦਾ ਪਈ, ਔਰ ਮੁxtਲਿਫ ਸ਼ੋਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਰੈਨੋਵੇਟ ਥੀਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ। और अगर वो स्टाफ के विच कोई कहीं दी अच्छी आवाज़ है और नात आख सकते है और उनकी नात अगू ब्रॉडकास्ट थी सकती है, तो तुसा हुकू मौका दिते हूँ बच्चे को। मैं लास्ट टाइम जरा दिखा कि हुकू तुसा हुकू बाकायदा हुकू तुसा रेडियो के उत्ते रजिस्टर्ड थी गए कि वो अगू अपना आखदा रह वने और रेडियो ते उनकी आवाज़ बने। ये बड़ी गाल है ये ख्याल करना, और अपने इर्द गिर्द भी सारे चीज़ें को देखना। सैफुल्ला सुरानी साहब और नासिर महमूद शेख साहब, नासिर महमूद शेख लोरी गजल प्लीज, लोरी गजल प्लीज। ये शेख नासिर शेख साहब है थोड़ी शायरी बहुत ज्यादा पढ़ी बैठन मुझे लगते। ये ये केड़ी थोड़ी गजल है जी, लोरी गजल। सैयद जहीर शाह साहब देखते पे ने, मोहम्मद आसिफ साहब नाइस वादन। चलो तुसा अपनी पसंद का कोई कलाम साकू मैं आदा हूँ वल एक सुना दियो ऐसा जिंदे उत्ते असा वल तो जेड़ा है ना थोड़ा शुक्रिया भी अदा करूं, और थोड़ी आमद ज़ाहिर है बिल्कुल ही नहीं तो कुछ शक ही कहनी थोड़ी वजह को सारी रौनक और साडे वसेब को बड़ा जानने का मौका मिले। कल भी जेडे साडे मुजफ्फरगढ़ दे हन इत्तफाक नाल मेहमान डॉक्टर जफर कादिर साहब जेडे फेडरल सैकटरी भी ने जेडे मुख्तलिफ शोबे दे विच अज भी चेयरमैन तालीम फाउंडेशन हैं। शाह जमाल तो उठे ने एक छोटे जे इलाके तो वो बल्कि कमिश्नर रहे कई ओहदे ते रहे, लेकिन हुन्ने को जान देन कि स्कूलें वाले आदन सी, वो स्कूलें वाले साहब आ गए जेडे स्कूल बने ने, क्योंकि वो बलूचिस्तान दे विच पाकिस्तान दे विच उन्हें हर जाते स्कूल बनाए। ते मैडम ये कितनी बड़ी गाल है कि तुसा अपने ओहदे जेडे हैं मनसब कुर्सी को भुल के तुसा सर्विसेज वाले पासे थोड़ा ध्यान होवे, और तो अल्लाह अगर मौका देवे तो तुसा दा ना ये बने कि ये तालीम देंदे हन, ये तदरीस देंदे हन, ये अदब नाल रूशनास करेंदे हन, थोड़ा ओहदा लोग भुल वजन। ये मैं समझदा ये बहुत घट लोगों को नसीब थी ये गाल। और तुसा भी ही फील्ड च वन के जिवें बड़ी मतलब वो भी ज़ाहिर है मुजफ्फरगढ़ तो उन्होंने ताल्लुक है शाह जमाल तो अज इतफाक नाल तुहाडा भी ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ नाल है धरती नाल है। वसेब सारा तो देखदा पे सुनदा पे, और तुसा वसेब को कोई भी पैगाम देवन चाहो ही फोरम तो वैसे तो आवाज़ रोजाना रेडियो ते नहीं सुनी वेंदी है। वो तो आप एक माशाल्लाह बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा सारा उनकी सरपरस्ती है, लेकिन ये भी थोड़ी है कि मैं समझदा कि बड़ी एक मोहब्बत है काइंडनेस है शफकत है कि तुसा साडे प्रोग्राम को ही काबिल समझ दो कि तुसा उहदे खुद भी आए और हुकू तुसा लोगों को याद पियो कि हिन प्रोग्राम नाल जुड़े रहवन इनको रोजाना देखें। असा तुसा डिठा उसे साडा मकसद है एक्सप्लोर करने असा उन्हें शख्सियात को जिन्हें डिलीवर किते साडी सोसाइटी साडी सोसाइटी दे वो हीरे वो फुल वो जिन्हें खुशबू वंडी है जिन्हें अपने रंग बखेरे हर सिमत दे विच ते असा उन्हें शख्सियात को कोशिश करें कि उन तक पहुंचते वसेब रंग उन्हें को आम आदमी तक भी पहुंचावे कोशिश करें दे
कि आम आदमी उन्हें को देखे, नौजवान देखे और उतों सीखने की कोशिश करे। ये बच्चियां बच्चे सारे ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੇ ਕੋ ਇਤਨੇ ਮੌਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕੌਸਰ ਸਮਰੀਨ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਕੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਵਾਕਈ तो बड़ी गाल है। और ये अल्लाह ताला बहुत घट लोगों को, करोड़ों की आबादी विच मैं समझदा हज़ारां लोगों को ये मनसब जिहड़ा है ना अल्लाह ताला दे दे, और उन्हें हज़ारें की तलाश च असां उन्होंने कि उन्हें को अपने सोसाइटी दे नाल अपने समाज दे नाल असां उन्हें को मिलवाऊं, बिलमुशाफा बांधने उन्हें दी गाल सुनदे, क्योंकि ही वेले जियां कि मोबाइल है वो जरूर तो आपको देख से, बाकी चीज़ां तो जिहड़ियां ना असां जितना भी छाप दियूं। और अज एक लाइब्रेरी बनती पई है, समझ गिनो मैं वसेब रंग की लाइब्रेरी है जिहदे विच मेरे को लगदे मैं भी ना होवां शायद दुनिया और वक्त गुजर वजे ते आवन वाले वक्त दे विच ये एक आवाज़ है चलती रहे वैसे यूट्यूब के उत्ते, फेसबुक के उत्ते, पेज के उत्ते, ये नहीं खत्म थी सकता। ये जेडे तुहाडे नाल जेडी गुफ्तगू थई है ये एक तारीख का हिस्सा बन वेंदे ते इतनी मैं समझदा कि अगर मौका अल्लाह तो को देवे तो ही को जरूर साकू फायदा गिनना चाहिए है डिजिटल मीडिया का, ते हुणे हीरोज को असां महफूज कर गिनो, प्रिजर्व कर गिनो। ये हुंदी मुहिम है एक जिहदे तहत असां तो रिक्वेस्ट की है। और तुसा को हुण मैं ये रिक्वेस्ट करे सा कि प्लीज तुसा साकू कोई कलाम सुना रहे हो और असां तो ताकि टाइम जेड़ा तुहाडा है इतना ज्यादा गिदस है, तुहाडी सहूलत के मुताबिक असां वाला तो जेड़ा है ना क्योंकि थोड़े इतने कलाम हैं, इतना तुसा लिखिए हर जुबान दे विच तकरीबन थोड़ी शायरी है ते सुनने वाले को ये आज मौका मिले कि वो इतों नासिर महमूद शेख आदम सिंह, शुक्रिया आपका हर मेहमान और वकार अपने अपने शोबे का महान, हम आपके हर मेहमान के कदरदान अल्लाह दी अमान। बड़ा उन्हें भी शायरी कर दी है नासिर महमूद शेख साहब ने बड़े अच्छे खूबसूरत अंदाज दे विच। शायद खान रिशक साहब भी देखते थे, जहीर शाह साहब, मोहम्मद आसिफ साहब, बहुत सारे दोस्त साढ़े नाल ही मिले हैं और वो बड़े गौर दे नाल तो देखते भी पेन सुनते भी पेन। मेरी आवाज आंदी पई है? मेरी आवाज बस दोस्तों यो लाइव का साकू थोड़ा जहा प्रॉब्लम थी वेंदे जिंदी वजह को साडा प्रोग्राम जिहड़ा है ना वो उनके वास्ते परेशानी थी है वक्ती तौर पर। ही वेले रिजवाना दुरानी साहब, रुबीना बेग साहबा और रिजवाना दुरानी साहबा दो ही साकू देखते पे प्रोग्राम को देखते पे, बहुत मेहरबानी। और रिजवाना दुरानी साहबा बजाते खुद एक माशाअल्लाह उन्हें दा अपना एक रेडियो के नाल जिहड़ा रिश्ता है वो तो मैं लगता है कि उन्हें आखी उसी रेडियो खोली है, वो भी बिल्कुल उन्हें दी मेहनत है, उन्हें इवें अपना नाम और शायरी दे विच किताबें दे विच और समाजी सैक्टर दे विच आप दा बहुत बड़ा कम है। खलील फारूकी डा साहब आदर माशाअल्लाह दोनों को सलाम, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू, बहुत मेहरबानी। तुफैल अहमद बुआ साहब आदम जी माशाअल्लाह, अमजद फारूक साहब अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाबियाँ अता फरमाए अपने प्यारे हबीब के सदके, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत मेहरबानी जी, जज़ाकल्लाह। आप तुसां सारे अहबाब जितने भी कमेंट करें साढ़े नाल हो, अल्लाह ताला थोड़ी ज़िंदगी च बरकत देवे और तुसां हमेशा खुश रहो, शादो आबाद रहो ते तो ईद दियां भी ढेर सारियां मुबारक होवन तुहाडे वास्ते। ईद जिहड़ी है मुबारक साबित थी वे। और मैं ही नाल हुण ये चाहसां क्योंकि काफ़ी टाइम थी कि हुण साडा जिहड़ा है ना डिसकनैक्शन भी थे ते वल बहुत हुण मुश्किल लगदा पे कि दोबारा असां जुड़ सकूं। ते मैं ही नाल ही तुहाडे कोलों हुण इजाज़त गिनसां कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल असां वल मिलसूं अपने एक नवे मेहमान दे नाल तुहाकूं और इंशाअल्लाह वल हुनैं नाल गुफ्तगू करेसूं, हुनैं दे असां गालियां तुहाडे तक पहुंचेसूं। और हूँ नईम तारिक साहब ग्रेट, अमजद भाई माशाअल्लाह ग्रेट, ना वने मैं साडा जिहड़ा दोस्त है मोहम्मद आसिफ साहब नाइस,
नासिर महमूद शेख साहब थोड़ी बहुत मेहरबानी, तुसीं साडा प्रोग्राम देखते भी पियो और ज़ाहिर वाला असां तुहाडे कोलों पुछदे भी रहंदे रहनुमाई जिंदू हमेशा तुहाडियां मुहब्बतां होंदन और अल्लाह ताला तुहानू हमेशा शाद व आबाद रखे। डॉक्टर सादिया साहिबा दा मैं एक दफ़ा वल शुक्रगुजार हाँ कि वो प्रोग्राम में खसूसी तौर पर उन्हें शिरकत भी की है और अपने बड़े कीमती कमेंट्स मैं सकूँ दिते। सारे ही दोस्त जिन्हों के कमेंट्स आए, सारे ही जिन्होंने जो साढ़े नाल टच रहा मैं सारे दोस्तों का मैं इंतहाई मशहूर हाँ। ये वसेब रंग ज़ाहिर है तुहाडा अपना प्रोग्राम है और तुहाडा ही वसेब वास्ते ही चलता पे, इहदे विच सारी जिहड़ी मेहनत है वो इहो ही है कि कई तरीके नाल असां अपनी शख्सियात की भी गल्ल तुहाडे तक पहुँचाऊँ, उन्हें दी मेहनत और उन्हें दी जद्दोजहद की कहानी और इंशाअल्लाह कल असां नवी शख्सियत दे नाल वल हाजिर थीसूं। वक्त तक मैं इजाज़त चाहसां। अल्लाह हाफिज़। तुसीं सारे शाद आबाद रहो। कल इंशाअल्लाह मिलसूं वाले नवे मेहमान के नाल। बहुत मेहरबानी।